मैंने डब्ल्यू की पोस्ट पे 5 साल तक काम किया है, तो मुझे इन एंड आउट पता है कि इस पोस्ट के क्या क्या प्रोज़ हैं एंड क्या क्या कॉन्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज़ फर्स्ट। तो सबसे पहली बात डब्ल्यू के बारे में कि ये 4800 की हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जॉब है एसएससी सीजीएल में। सो ऑब्वियसली सैलरी भी सबसे हाईएस्ट इसी की ही है। सेकंड थिंग, इसमें आफ्टर 4 इयर्स ऑटोमेटिकली ग्रेड पे 5400 हो जाती है। सो सैलरी विल बी गुड इनफ आफ्टर 4 इयर्स। थर्ड थिंग इज दिस इज़ द ओनली गजेटेड पोस्ट अमंग ऑल द एसएससी सीजीएल वाली जॉब्स। सो गजेटेड पोस्ट के साथ अपने अलग सोसाइटी में थोड़ा इज्जत रहता है। सेकंड थिंग, हम लोग को सील मिलती है जिससे कि हम लोग किसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज़ कि इस पोस्ट में थोड़ा सा रेस्पेक्ट एंड पावर अच्छा है, बिकॉज हम लोगों को कुछ लोग मिलते हैं जो हमारी टीम में अंदर काम करते हैं, जैसे कि ऑडिटर्स होते हैं, डीईओ होते हैं, एमटीएस होते हैं। तो अगर वो लोग कोई काम कर रहे हैं, वी विल बी रिव्यूइंग अथॉरिटी, हम लोग उसको रिव्यू करते हैं एंड देन द वर्क विल गो टू द हायर लेवल। फिफ्थ पॉइंट इज़ अगर आप फील्ड पे जाते हैं तो टीए जो मिलता है दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड अमाउंट। सो कई बार आप अगर थोड़ा बहुत उसमें से बचा लेते हैं तो वो भी एक अच्छा एक इनकम सोर्स हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ सीनियर एओ पोस्ट इज़ नाउ यूपीएससी वाला पोस्ट, ग्रेड ए लेवल पोस्ट। तो डायरेक्टली जो फर्स्ट प्रमोशन है दैट विल बी इन द ग्रेड ए लेवल यूपीएससी पोस्ट। सेवेंथ जो बेनिफिट है इसका, एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा है कि अगर आपका नॉन ट्रांसफरेबल है तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको पता है आपको इसी जगह पे काम करना है, और आपको अगर अच्छी जगह मिलती है तो यू कैन सेटल देयर इजीली। आपको ट्रांसफ़र की टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर। एक एडिशनल जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बिकॉज वी आर ऑडिटिंग ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो आप जब भी फील्ड पे जाते हैं आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑडिट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलते हैं, तो वहाँ पे आप उनसे जान पहचान कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं, और आपको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होती है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले लोगों से मिलने से। सो दीज आर ऑल द प्रोज ऑफ दिस पोस्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस पोस्ट। तो पहले मैंने जैसे बात की थी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। फ़ायदा है कि सेटल हो सकते हैं, बट नुकसान है कि अगर आप गलत जगह पे फंसे हैं तो आपको अपने होम स्टेट या नियर बाई स्टेट में जाने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि ट्रांसफ़र तो है नहीं। तो या तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप डेपुटेशन लें, जो कि जिसमें भी आपका प्रमोशन होने पे आपको वापस वहीं आना पड़ेगा, या फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढे जिसमें आपको सीनियरिटी लूज़ करनी पड़ती है, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स। सेकंड थिंग इज़ जो प्रमोशंस हैं वो काफ़ी स्लो हैं। जैसे मैंने बताया, जो पहला प्रमोशन है वो सीनियर एओ की पोस्ट पे और यूपीएससी लेवल पे है, तो उसके लिए जब प्रमोशंस के लिए यूपीएससी तक जाती हैं एप्लीकेशंस, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट द टाइम वेरीज अराउंड फ्रॉम 10 years to 20 years, even in some of the states it takes around 20 years to get promoted. So this is one of the cons, because you will be working around 20 years on the same post. Third thing is, as you are visiting different cities for the audit, तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ा अनस्टेबल रहता है, बिकॉज यू विल बी ट्रैवलिंग एवरी वीकेंड और ऑन मंडे और फ्राइडे। सो जो फैमिली है वो थोड़ा सफ़र करती है, और आपका भी पर्सनल लाइफ पे भी, बिकॉज यू विल बी स्टेइंग इन द होटल्स और हैविंग फूड आउटसाइड all the time, so it will affect your health and mental peace. It might affect your health and mental peace. फोर्थ थिंग इज़ इसमें एक नॉर्म है कि आपको जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको विद इन 2 years एसएएस का एग्ज़ाम देना होता है।
आपको वो 2 साल के अंदर क्लियर करना है। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपको डिमोट कर दिया जाता है टू द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। एंड SAS के एग्ज़ाम में करीब 9 पेपर होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, और वो पेपर्स में ऑडिटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड काफ़ी सब्जेक्ट्स होती हैं, तो दैट ऑल्सो इन इट सेल्फ टफ पेपर, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। And last but not the least is like here, if you are going any state, if you are joining any state, तो वहाँ की जो local language है उसका पेपर भी क्लियर करना होता है। लाइक if I'm posted in अहमदाबाद तो मेरे को गुजराती क्लियर करनी है, if I'm posted in महाराष्ट्र तो मेरे को मराठी क्लियर करनी है। तो ये भी एक अपने आप में होता है, एग्ज़ाम देना होता है, वाइवा होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन। सो हर पोस्ट के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको क्या चीज़ आप क्या चीज़ प्रेफर करते हो, वो देख के आप अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस बना सकते हैं। So similarly, if you have any questions related to WO post or any other post related to SSC CGL, you can put your queries in the comment box. I'll try to explain the same by a video or by giving the answer. Thank you for watching.